संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। सद्गुरु साहिब की जय। आज का शुभ दिन बसंत पंचमी का दिन है और आज बसंत पंचमी के साथ साथ हमारी गुरु माँ मेरी मम्मी उनका जन्मदिन है। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है कि दो अवसर एक ही दिन पे पड़ गए और हमें यहाँ पे एक और बहाना मिला इकट्ठे होने का, बातें करने का, एंजॉय करने का, सत्संग करने का और साथ साथ एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देने का। क्योंकि एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान देना ही सत्संग का प्रतीक है। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ प्रभु की चर्चा करते चले जाएं, चिताते चले जाएं या खुद को सुधारने का काम करते चले जाएं, वही एक सत्संग है। जहाँ पे इतनी शुद्ध आत्माएं इकट्ठी हो जाती हैं। तीर्थ क्या होता है, मंदिर क्या होता है और आश्रम या कुटिया क्या होती है? जहाँ पे इतनी सारी शुद्ध आत्माएं जिनके अंदर से आपको इतना अच्छा भाव देखने को मिले अपने गुरु के लिए, अपने परमात्मा के लिए, वो अपने आप में एक तीर्थ हो जाता है। और ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ सदगुरुदेव के लिए ये कह रही हूँ, वो तो कहने के से बाहर है, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं। क्योंकि गुरु महिमा के बारे में हर सत्संग, हर जगह पे चर्चा हम करते ही हैं, होती ही है। लेकिन जो आप लोगों का दर्शन मिलता है, चल के आते हैं और हम लोग आप लोगों की भावनाओं को देखते हैं, आप लोगों का जो हमें दर्शन मिलता है, वो अपने आप में सत्संग से भी ऊंचा है। सेवा करने वाले इंसान का दर्शन भी अगर आप पा लेते हो तो परमात्मा के दर्शन से मिलाने का काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, लेकिन जरिया जरूर बन जाएगा। ऐसे लोगों का सम्मान जब हमारे दिल से हम करते हैं तो हमारे अंदर उनका जो भाव है वो हमारे अंदर भी प्रवाहित हो जाता है। हमारे अंदर भी उनको देख के, जो जैसे हमने हरे रंग को देखा, हरा रंग हमारे अंदर, हमने खुशबू को देखा, खुशबू हमारे अंदर चली गई। जैसे हमने बुरा कुछ काम करते हुए देखा, उस बुरे काम को करते हुए देखने की भावना हमारे अंदर घर करी जाती है। और इसी तरह से जब आप लोगों को सेवा, सत्संग और एक दूसरे का सम्मान करते हुए जब मैं देखती हूँ, तो आप लोगों की वो जो भावना है, वो जो सेवा की जो आपकी तत्परता और जो भावना है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर प्रवाहित हो जाती है, चली जाती है। मैं इसीलिए आती हूँ कि आप लोगों का दर्शन हो सके। आप लोगों का दर्शन मेरे लिए बहुत ही किस्मत की बात है। सत्संग ही वो जरिया है जिसमें हमें शुद्ध सच्चे रास्ते पे चलने वाली आत्माओं का दर्शन और संग मिल सकता है। इस संसार में आपको हर चीज मिल जाएगी, आप जहां देखो बुराई मिल जाएगी। आप जहां जाओगे आपको एक दूसरे का बुरा करने वाले, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने वाले, इससे आगे मैं और इससे आगे, इस तरीके के लोग मिल जाएंगे। सत्संग ही ऐसी जगह है जहां आप अपने आप को छोटा करके अपने गुरु को और अपने गुरु भाइयों को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हो। ये जो भावना है, इस भावना से क्या बनता है, ये सिर्फ हम लोग तब समझ पाएंगे जब हमें इसके बारे में आभास होगा। आप लोगों को अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होता हुआ नजर आएगा जो आप लोगों को प्रभु मिलने तक पहुंचाने का काम करती है। बसंत पंचमी जन्मदिन, आज हमारी गुरु माँ का जन्मदिन है, हम इकट्ठे हुए हैं। मैं इसके बारे में 10 मिनट बोल रही हूँ। जन्मदिन का ही हम अवसर सेलिब्रेट क्यों करते हैं? मरण दिन का सेलिब्रेट तो नहीं करते हम। मृत्यु का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता ना, मृत्यु को कोई नहीं, उसकी पुण्य तिथि मनाई जाती है। वो भी उन लोगों की पुण्य तिथि तो चलो हम जिसको सम्मान देते हैं, मना लेते हैं, लेकिन संतों की अगर बात करें, उनका मरण भी कामयाब हो जाता है।
तो ये जन्मदिन के बारे में है कि जन्मदिन है क्या। जन्म अगर हमने माता के गर्भ से ले लिया, एक तो वो जन्म था, वो जन्म तो सबसे पहला जन्म था, चलो हो गया, सबका हो जाता है, वो जन्म सबका हो जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान के बच्चे का ही जन्म होता है, वो जन्म तो पशुओं को भी, पशु भी ले लेते हैं वो जन्म। तो क्या हम उसे जन्म की संज्ञा देंगे? उसका जन्मदिन हम मनाएंगे? जन्मदिन को मनाने से हमारा क्या तात्पर्य होना चाहिए? जन्म को ही वो संज्ञा दी जाती है जो हमें परमात्मा से मिलन के रास्ते तक पहुंचाए। सच्चा जन्म हर साल मनाने का अर्थ क्या है? आपको वो चीज की गहराई को समझना चाहिए कि पशुओं का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, इंसानों का जन्मदिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान का जन्म अपने आप में एक महत्व रखता है, वो महत्व जो आपको उस जन्म तक लेके जा सकता है जो आपका सच्चा जन्म है। जो एक जन्म वो जो माता के गर्भ से हुआ, उसके बाद वो जन्म जो आपको गुरु ने सच्चा जन्म दिया। संसार में जन्म एक बात है और अध्यात्म में सतलोक में जन्म दूसरी बात है। जन्म ही लेना है, जन्मदिन ही मनाना है, तो मृत्यु को पराजित करना सीख जाओ। जन्म उसी का संभव है, जन्मदिन उसी का सच्चा है जो मृत्यु को हरा सके। अब मृत्यु को कैसे हराया जा सकता है? ऐसा तो है नहीं कि जो जन्मा है वो मरेगा। हमें जन्म से ही पता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जन्मदिन मनाते समय हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो क्यों मनाया जाता है, उसमें ऐसा क्या है कि हम उसको उत्सव के रूप में सेलिब्रेशन उसकी करते हैं। जन्म हमें वहां तक लेके जा सकता है जो मृत्यु से परे की चीज है। मृत्यु से परे ले जाने का काम जो जन्म है, इसलिए उसको मनाया जाता है। लेकिन सिर्फ माता के गर्भ से जन्म लेके पशु वृत्तियों में रहकर और मानव ना बनकर, मानव होना क्या है? मन से परे हो जाना। कुछ लोग ये भी कहेंगे मन में वास करना। मानव के दोनों अर्थ हैं, हम जो अर्थ लेना चाहें हमारे ऊपर है, जो जन्मदिन हम मनाना चाहें हमारे ऊपर है, लेकिन माता के गर्भ से जन्म लेके मनाया गया जन्मदिन पशुओं के ही समान है, क्योंकि उसे मृत्यु से परे होने की संज्ञा दी ही नहीं जा सकती है। मृत्यु से परे हो जाना ही सच्चा जन्म है और उसी दिन को मनाना सच्चा जन्मदिन मनाना है। तो अपने जन्म को ही हम समझ पाए, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। हम सब जानते हैं जब कोई माता जन्म देती है किसी संतान को, उस माता का सारा नूर, उसकी सारी जवानी, उसका यौवन, उसकी शरीर की सारी ताकत समाप्त हो जाती है। काहे गंवावे नूर, वो अपने नूर को गंवा बैठती है, अपनी ताकत को गंवा बैठती है कि हे जननी, हे माताओं, अगर तुम जन्म दे सकती हो तो भक्त को जन्म दो। माता है हमारे गुरु, अगर वो जन्म दे सकते हैं, जननी ने तो जन्म दे ही दिया है। हे जननी तू भक्त जन, या और तू भक्त नहीं जन सकती तो क्या किसको जन्म दे? दाता को जन्म दे, जो दान करे, दूसरों का भला कर सके, उसको जन्म दे। नहीं तो उस जननी के नूर गंवाने का, अपने यौवन गंवाने का क्या फायदा है? जन्म तो पशुओं की माएं भी दे डालती हैं। अपने शरीर को, अपने यौवन को क्यों बर्बाद करते हो? अगर तुम उसको ये सिर्फ माता के लिए नहीं है, ये हर उसके लिए है, पिता के लिए भी है। अगर हम अपने आप को पिता, तो हम तब कहलाएंगे जब हम पहले खुद एक इंसान बनेंगे, मानव बनेंगे। हम अपने आप को जन्म दें, अपने आप को जन्म दें, अपने आप को हमें स्वयं जन्म देना है। हम जननी हैं स्वयं की। किसको जनो?
अगर हम जननी हैं, हमें स्वयं को जन्म देना है। किसको जनो? भक्त जनो। अपने अंदर से उस भक्त को जन्म दो। वो दब गया है कहीं पे, और जब मैं आप लोगों को देखती हूं तो मुझे वो भक्त नजर आता है। सबको देखते हैं, संसार में बहुत दुनिया है, लेकिन किसी को देख के ऐसा नहीं लगता कि भक्त जना गया है। इसने अपनी आप से, अपने खुद की माँ से, सबके अंदर माँ है, सबके अंदर पिता है, अपने अंदर से इसने अपने भक्त को जन्म लिया है। अपने जन्म को इसने सिद्ध कर लिया है, इसने स्वयं को जन्मा लिया है, पैदा कर लिया है। हम अपने अंदर से वो जन्म ले ही नहीं पाते हैं जिस जन्म को लेके हम मृत्यु से परे हो सकते हैं। और एक दिन ऐसे ही जब सबको देखते हैं, उनसे क्या होता है, बस देख लिया। लेकिन जब भक्त को हम देखते हैं तो हमें ये आभास होता है कि कैसा इंसान होने के लिए हम आए हैं। आप लोगों को देख के ये एहसास होता है कि जन्म किसे कहते हैं, अपने आप को जननी बनाना किसे कहते हैं। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है कि माँ, हम भी जननी है स्वयं के, चाहे वो पुरुष है, पुरुष और नारी की बात नहीं। जननी वो है जो अपने अंदर से उस भक्त को जन्म दे सके, अपने आप का कल्याण कर सके। अपने आप को जन्म देना सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। बाकी हम संतान को तो जन्म दे ही देंगे, वो तो पशु भी दे देते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, दुनिया है ऐसी। लेकिन हम स्वयं को पैदा कर लें अपने अंदर से। हमारे अंदर इतना कुछ है पैदा करने के लिए, जन्म देने के लिए। हम अगर गिनने लग जाएंगे हम कितने जन्म देते हैं स्वयं को, तो हमारी गिनती समाप्त नहीं होगी कभी। हम जितनी भी हमारे अंदर, थोड़ा ध्यान दे के सुनना, मैं बस 20 मिनट लूंगी। जन्म देने के ऊपर बात है, जन्म दिन के ऊपर बात है। दिन की मतलब है दिन, रात नहीं, अज्ञान नहीं, ज्ञान, दिन। जन्म देना है तो किसे दो? भक्त को दो, ये कहा गया है। लेकिन हम जन्म दे सकते हैं, हमारे अंदर कितने जन्म हो सकते हैं ये देखो। हमारे अंदर काम भावना का भी जन्म हो सकता है, हमें रावण पैदा करना है स्वयं को। हमारे अंदर क्रोध का भी जन्म हो सकता है, हम क्या बने? कंस बन गए, हम रावण बन गए, कंस बन गए। वो हमने अपने आप को जन्म दे डाला। हम बुराई को जन्म देके उसी का रूप बनते चले जाते हैं। हमने मांसाहार किया, हमने शेर को जन्म दे दिया, हम शेर बन गए उसी वक्त। हमने अच्छाई को जन्म दिया, सेवा को जन्म दिया, हम सेवादार बन गए। और सेवादार का दर्शन भी जिसे नसीब हो जाता है, उसका भी भला हो जाता है। हमने अपने आप को इतना अच्छा बना लिया कि जो हमें देख लेगा उसका भी भला हो जाएगा। तो हमारा तो निश्चित ही। हमने किसको जन्म दिया? भक्त को जन्म दिया। सबसे बेहद इस संसार का अगर कोई काम मुश्किल काम है तो वो ये है, भक्त को जन्म देना अपने अंदर से। वो दब जाता है कहीं, हमें ये एहसास ही नहीं होता। हमारी उम्र बीतती चली जा रही है, दिन बे दिन हम बड़े होते चले जा रहे हैं, मृत्यु का ग्रास बनने की तरफ चलते चले जा रहे हैं। पर यही नहीं, हम मृत्यु को जन्म देना चाहते हैं, उसकी जननी बनना चाहते हैं क्या? हम मृत्यु को भी जन्म देते हैं, उसकी भी हम जननी हैं। कैसे? कैसे? जब हम अपना ना कल्याण करके, गुरु की शरण को ना प्राप्त करके, मन माने तरीके से अपने जीवन को बिताते चले जाते हैं। हमें ये पता ही जब तक नहीं होता कि गुरु की शरण में जाने के बाद ही हमारा नया जन्म होगा। हम वो अपने आप को नया जन्म दे ही नहीं पाते हैं। तो वो है मृत्यु का ग्रास बनना। अपने आप को मृत्यु का जन्म देते हुए हमें देखना चाहिए कि हम क्या बनते जा रहे हैं। मौत अपनी। हमने अपने आप को कभी रावण बना लिया, कभी हमने आपको शेर बना लिया। भौंकते हैं कभी कभी, हम बहुत गुस्सा करते हैं। कुत्ते की प्रवृत्ति है भौंकना, बिना बात के, बिना कारण के। हमने किसको जन्म दे डाला? कुत्ते को जन्म दे डाला। ये जन्म देना ही सब कुछ है। अगर आज जन्मदिन है तो मैं यही कहना चाहूंगी।